आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। यूक्रेन से भारत लौटे युवराज मिश्रा से मिलने पहुंचे सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव। सिलीगुड़ी शहर के नक्सलबाड़ी निवासी युवराज मिश्रा मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए थे। वह पिछले कुछ समय से युद्ध के हालात बनने के कारण सरकार की मदद से युवराज मिश्रा अब सिलीगुड़ी अपने वतन भारत देश पहुंच चुके हैं। उनके परिवार वालों से गौतम देव आज मिलने पहुंचे थे। इस बीच सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर गौतम देव ने कहा कि मैं सभी को घर वापस लाने का प्रभारी था। छात्र भगवान की कृपा से अपने घर पर लौट आया है। छात्र और उसके परिवार के सदस्यों से बातचीत की गई। बाकी छात्रों को वापस लाने के लिए राज्य सरकार पूरी कोशिश कर रही है। तो এলাম এখানে যুবরাজ মিশ্র ইউক্রেনে ছিল, ফার্স্টের এমবিবিএস করছিল ওখানে। তো এই স্ট্যান্ডার্ড হয়ে গেছিল ওখানকার বর্তমান পরিস্থিতিতে। হাঙ্গেরি দিয়ে বুদাপেস্ট দিয়ে ওরা এলো 250 স্টুডেন্টস। তো দিল্লি থেকে বাগডোগরা হয়ে বাড়ি ফিরল। তো আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে এসডিও সাহেব গেছিলাম, আমি এয়ারপোর্টে যাব ঠিক ছিল, কিন্তু আমি একটু দূরে ছিলাম, টাইম অ্যাডজাস্ট হলো না দেখে আমি বাড়িতে এসে ওকে দেখা করলাম, কেমন আছে, ওর এক্সপিরিয়েন্সটা নিলাম। ওখানে ওর এক্সপিরিয়েন্সটা মানে যে ফ্যাকাল্টি ছিল যার থ্রু দিয়ে গেছিলেন, উনি ইন্ডিয়ান ছিলেন, উনি খুব সাপোর্ট দিয়েছে। ইন্ডিয়ান এমবেসি, ইউনিভার্সিটি সবাই সাপোর্ট করেছে ওদের। ওরা আমি আমাদের যে নবান্ন একটা গ্রুপ অফ অফিসার্সদের নিয়ে একটা টিম নিয়ে একটা কন্ট্রোল রুম হয়েছে, তাদের কাছে ডিএম এবং চিফ সেক্রেটারি থ্রু দিয়ে আমি যোগাযোগ করেছিলাম এবং আজকে ডিএম আমাকে জানালেন যে উনি ওরা এই ফ্লাইটে ফিরছে। আজকে আমার আসার কথা ছিল, এমনি বাবা আমার সাথে দেখা করা। उत्तर दिनाजपुर जिले के दालखोला में नगर पालिका चुनाव के दौरान आगजनी, पथराव, पुलिसकर्मी चोटिल, लाठीचार्ज, वहां आंसू गैस के गोले दागे गए। पूरे इलाके में बना तनाव का माहौल। उत्तर दिनाजपुर जिले के दालखोला नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 में व्यापक तनाव उत्पन्न हो गया। तृणमूल पर बूथ कब्जा करने का आरोप लगाया गया। इस घटना के विरोध में तृणमूल कांग्रेस ने सड़क जाम कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। घटना की खबर मिलते ही मौके पर दालखोला थाने की पुलिस बल पहुंची और इस बीच बताई जा रही कि पुलिस पर भी पथराव कर दिया गया। इस घटना में कुछ पुलिसकर्मियों को चोट भी लगी है। एक पुलिसकर्मी का सर फट गया है और कई घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी अनुसार तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग 34 को जाम कर दिया। दालखोला से भारी पुलिस बल भी मौके पर पहुंची और आक्रोशित भीड़ पर लाठियां बरसाई गई। इसके बाद उत्तेजित जनता ने भी पथराव पुलिसकर्मियों पर कर दिया। इस घटना में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया, उसे दालखोला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है। আপনারা দেখলেন কি হলো, আমরা আমাদের বিচার চাই। সেখানে কেন মারলো আপনাদেরকে? কত নম্বর ওয়ার্ডে ছাপ্পা ভোট? কন্টিনিউ লাগাতার ভোট পড়ছিল, তাই 3 সিট থেকে জল হয়ে গেল। তাই ওরা ভোট পেরি আমাদের যে ইয়ে আছে তাই ওটা ধরে আমাদের কোন পুলিশ আছে। फुलबाड़ी में ट्रैफिक बूथ बनने से अवैध पार्किंग पर लगाम लगने से इलाके के स्थानीय निवासियों और पर्यटकों में खुशी की लहर, ली राहत की सांस। सिलीगुड़ी अंतर्गत फुलबाड़ी में ट्रैफिक बूथ बनने से अवैध पार्किंग की समस्या का समाधान किए जाने से इलाके के स्थानीय निवासियों और पर्यटकों ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि फुलबाड़ी मोड़ से भारत बांग्लादेश सीमांत चेकपोस्ट तक 4 लेन एशियाई राजमार्ग के किनारे मालवाहक ट्रकों की अवैध पार्किंग के कारण ट्रैफिक की समस्याएं रोजाना देखने को मिलती थी। वहीं पुलिस प्रशासन की छापेमारी और चेतावनी के बावजूद कोई समाधान नहीं निकल पा रहा था, जिसके बाद कुछ दिनों पहले सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से फुलबाड़ी मोड़ में ट्रैफिक बूथ का उद्घाटन किया गया। इस बीच ट्रैफिक बूथ की स्थापित होने से वहां अवैध पार्किंग पर लगाम लगना शुरू हो चुका है। इस बीच इलाके के निवासियों ने बताया कि सड़क पर अवैध पार्किंग की वजह से काफी समस्याएं हो रही थी।
और अवैध पार्किंग अब बंद होने से उन्होंने राहत की सांस ली है। लेकिन स्थानीय निवासियों ने बताया कि पुलिस प्रशासन को अभी भी इस मामले को लेकर नजर रखनी बेहद जरूरी है। प्लस এটা দীর্ঘদিন থেকে আমরা চাচ্ছি যে ফাঁকা রাস্তাটা ফাঁকা হোক, তার মধ্যে এখন একটা ট্রাফিক করছে আমাদের এখানে, এখন ওনারা দেখতেছে খুব ভালো, প্রশাসন খুব ভালো কাজ করছে। দীর্ঘদিন থেকে মানুষ এসেছে জনসাধারণ হিসেবে, আর কিন্তু ড্রাইভারদেরও সুবিধা, কোনো যানজট নাই। এটাতে আমাকে পুলিশকে আমরা ধন্যবাদ দিব আমরা, যে রাস্তাটা খুব সুন্দর ফাঁকা হয়ে গেছে। তবে একটা পার্কিংয়ে গাড়িগুলোর জন্য একটা পার্কিংয়ের ব্যবস্থা হলে ভালো হতো। সুবিধা হয়েছে ভালো, মানে গ্রামের মধ্যে একটা যদি কোনো অসুবিধা, কারো বাড়িতে যদি কোনো একটা বিপদ হতো, গাড়ি বাড়াতে পারতো না, জাম লেগে থাকতো, ইমার্জেন্সি কোনো কেস আসতে পারে, খুব ঝামেলা হতো, বাড়াতে পারতো না, চারিদিকে গাড়ি জাম লেগে থাকতো, গাড়ি যেতে পারতো না। এখন তো দুই সাইডে রাস্তা ক্লিয়ার করে দিচ্ছে প্রশাসনে, ভালো করছে, মানে কি সব দিক ভালো হচ্ছে। কিন্তু এখন একটা যদি পার্কিং করে মানে গাড়ি রাখার জন্য, তাহলে আমরা একটু মানে ব্যবসা বাণিজ্য যদি ভাবনা চলে, এটাই আমি বলতে চাচ্ছি আপনাদেরকে, যে এটাই যেন একটু হয়। আর এমনি রাস্তাঘাটের জন্য সব দিক দিয়ে ঠিক হয়েছে। उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज में जमकर हुआ चुनाव के दौरान हंगामा। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस ने दोनों पर लगाया धांधली का आरोप। मतदान केंद्रों पर दोनों पक्षों के बीच हुई झड़प और ईवीएम में तोड़फोड़ का आरोप। आज राज्य के 105 नगर निगमों में मतदान संपन्न किया गया, जहां विभिन्न जिलों के क्षेत्रों में राजनीतिक झड़प भी सामने आई। इसी क्रम में उत्तर दिनाजपुर जिले की कालियागंज नगर पालिका के वार्ड नंबर 7 में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए मतदान केंद्र पर दोनों पक्षों के बीच झड़प और ईवीएम में तोड़फोड़ का आरोप लगाया गया है। जानकारी के अनुसार पूरे उत्तर दिनाजपुर जिले के 16 वार्डों में दिन भर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी रहा। अचानक मतदान समाप्त होने की पूर्व संध्या पर कालियागंज नगर पालिका के वार्ड नंबर 7 में एक मतदान केंद्र पर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच झड़प हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया। वहीं दोनों पक्षों के बीच झड़प हो गई और मतदान केंद्र के अंदर रखे गए ईवीएम में तोड़फोड़ की गई। दोनों पक्षों के बीच झड़प की घटना सामने आने के बाद सुरक्षा के अभाव में मतदान केंद्रों पर मौजूद मतदाता वहां से बाहर निकल गए और इस घटना से कालियागंज नगर पालिका के 7 नंबर वार्ड में भारी तनाव फैल गया। इस बीच घटना की खबर मिलते ही कालियागंज थाने की पुलिस बल मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया। আপনি সিসিটিভি ক্যামেরা দেখবেন কে ছাপ্পা মারছে, নেজামুল হোসেন নিজে সুই টিপতে, আমরা রক্ষা করতে পারিনি। আমাদের মার দিতে মেয়ে ছেলে মহিলাদের মার, ইভিএম এ ভোট করে দিছে, ইভিএম ভাঙা ভাঙি কি করতে দেখুন, আপনারাই দেখুন। আমাদের সব মারধর করে এখানে সেই ইয়ে ব্যাপার কি বলবো আমি, শাসক দলের এই পরিস্থিতি। ও তৃণমূল প্রার্থী, তৃণমূলের বিরুদ্ধে কার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবো। अलीपुरद्वार जिले में नगर पालिका चुनाव के दौरान छप्पा वोट का लगा आरोप। अलीपुरद्वार नगर पालिका के वार्ड नंबर 17 के निवासी विश्वजीत दास क्रमक 273 मतदान केंद्र पर पहुंचे और देखा कि उनका वोट किसी और ने डाल दिया है। विश्वजीत दास ने इस बीच शिकायत किया कि मैं अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सका, किसी और ने मेरा वोट डाल दिया। दूसरी ओर 17 नंबर वार्ड के कांग्रेस प्रत्याशी और सीपीएम प्रत्याशी ने शिकायत की कि इस बूथ पर गुप्त मतदान शुरू हो गया है। इस बीच इस घटना के सामने आने के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। পোলিং এজেন্ট রাখা আছে, ওনারা যদি না বলবে আমরা তো চিনি না এখানকার লোক, কি করে সম্ভব স্যার? আমরা তো চিনি না এখানকার লোক, ভোটার কার্ড দিয়ে সবসময় হয় না, মেলে না অনেক সময়। এই তো ছবি তো আছে, মেলে না এখনকার ছবি আর এখনকার ছবি দুটো। আচ্ছা, উনি তো ভোটার হয়ে গেছে। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। नया कैनन पिक्समा इंक टैंक फोटो प्रिंटर, जिसके 6 कलर्स देते हैं बेहतरीन फोटो प्रिंटिंग एक्सपीरियंस, प्रिंट रिजल्ट्स जो लगे एकदम रियल, कॉन्ट्रास्ट आकर्षक चमकदार कलर्स में, प्रिंट्स जो चले 100 सालों तक, और इतना सब कुछ वो भी बेहतरीन कीमत पर। नया कैनन पिक्समा फोटो प्रिंटर 6 कलर्स इंक टैंक के साथ, ताकि आप हमेशा प्रिंट करें ब्रिलियंस। Canon
delighting you always. आपकी जमीन आपका आशियाना, सुरक्षित भविष्य दायित्व हमारा। सिलीगुड़ी में जमीन लेने के लिए सोच रहे हैं तो श्री श्याम फार्म हाउस विला लाया है आपके लिए रेजिडेंशियल प्लॉट, प्रोजेक्ट बाउंड्री वॉल और ड्रेनेज सिस्टम के साथ, जिसका साइज है 3 से 6 कट्ठा तक। सुविधाएं मिलेंगी लैंडस्केप गार्डन, प्ले एरिया इत्यादि। फर्स्ट फेज की बुकिंग हो चुकी है, सेकंड फेज की बुकिंग है जारी। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें श्री श्याम फार्म हाउस विला नियर ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9734040011। न्यू एज रियल्टर सिलीगुड़ी में अनुभवी रियल एस्टेट एजेंटों में से एक है। हम सिलीगुड़ी और उसके आसपास ऑफिस स्पेस, दुकान, शोरूम स्पेस इत्यादि पर सौदा कराते हैं और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी घरों, फ्लैटों, अपार्टमेंट, जमीन, प्लाट और बंगलो खरीदने, बेचने, रेंट, लीज, फाइनेंस या जॉइंट वेंचर में लेने या देने में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार प्रॉपर्टी की डील कराएंगे। संपर्क करें रियल एस्टेट एजेंसी न्यू एज रियल्टर। कॉन्टैक्ट 8760-838-4858। Career Scope Consultants, it's one-stop solution for consultancy services related to educational counseling and recruitment. उलझन में है कि 12वीं के बाद क्या करें? एजुकेशनल काउंसलिंग अपने कैरियर के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों को चुनने में छात्रों की मदद करते हैं। इसके अलावा हम पूरे भारत और विदेशों में स्किल्ड हो या फ्रेशर्स को रोजगार के अवसर देते हैं। करियर स्कोप कंसल्टेंट्स, एक उज्जवल भविष्य का द्वार। कनेक्टिंग द राइट कैंडिडेट्स विद द बेस्ट एम्प्लॉयर्स। निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करें, कैरियर काउंसलिंग और रोजगार के लिए संपर्क करें। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स। सत्यम प्लाजा, नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। सेवा का संस्कार तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। हम तो बस वो हुनर देते हैं कि हमारा ये संस्कार हमारे बच्चों को सुनिश्चित भविष्य का वरदान भी दे सके। दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road, 9434040400. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak, just a click away.
International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। नगरपालिका चुनाव में फर्जी वोटर कार्ड से बूथों पर जाकर वोट देने का आरोप लगा तृणमूल कांग्रेस पर। तृणमूल पार्टी कार्यकर्ताओं पर फर्जी वोटर कार्ड लेकर बूथों पर जाकर वोट देने का आरोप लगा है। निर्दलीय उम्मीदवार ने दावा किया कि दालखोला के वार्ड नंबर 5 के देशबंधु पाड़ा के बूथ नंबर 2 पर तृणमूल कार्यकर्ताओं को रिश्तेदार के वोटर कार्ड के साथ चुनाव में जाते समय उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया। इस घटना को लेकर तनाव की स्थिति बन गई। घटना की खबर मिलते ही तत्काल भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच जनता में यह सवाल खड़ा हो गया है कि नाबालिग ने मतदान केंद्र में घुसकर ईवीएम का बटन कैसे दबा दिया और यह बात मतदाताओं के संज्ञान में क्यों नहीं आई। हालांकि विपक्षी और तृणमूल दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उस बूथ पर तृणमूल कांग्रेस के जोड़ा फूल के पार्टी चिन्ह का बिल्ला कई मतदाताओं ने पढ़ा, जिससे एक बार फिर मतदाताओं की भूमिका सवालों के घेरे में है। उन्होंने दावा किया कि यातना के माध्यम से उसका कबूलनामा हासिल किया गया। পরিপ্রেক্ষিতে বলি যেটা ভুয়ো ভোটার এসেছিল তাকে আমাদের সেক্টর পুলিশ তুলে নিয়ে গেছেন। আর যেটা ভেতরে থাকার কথা বলছেন, আমি সে দুই ক্যান্ডিডেটকেই বলেছি বাইরে বেরিয়ে যেতে এবং আমার সামনে ওনারা বেরিয়েও গিয়েছেন। এবার আমি যখন থাকছি না সেই মুহূর্তে আমি তো আর কন্ট্রোল করতে পারছি না, তো আমি ওনাদেরকে রিকোয়েস্ট করেছি বেরিয়ে যেতে। আর যেটা আর কি ছিল আপনাদের অভিযোগ যেন কী করে দিয়েছি, ওগুলো বের করে দিয়েছি। আর হ্যাঁ না, তাদেরকে বলেছি যাতে এটা এইভাবে অ্যালাউ না করে আর আই কার্ড ছাড়া কেউ যাতে না ঢোকে। নেই এই ব্যাপারে যদি কিছু বলতে হয় তো এটা আমাদের কন্ট্রোল রুম থেকে বলতে পারেন, হয়তো এই ব্যাপারে আমার কাছে কোনো রেকর্ড নেই। ঠিক আছে, রৌশন আলমগীর, আমি সেক্টর অফিসার। ব্যবস্থা নিচ্ছি, অবশ্যই আমরা ভিজিট করছি। ওই বললাম ভুয়ো ভোটার যে নিয়ে এসেছিলো তাকে আমার পুলিশ সেক্টরকে বলে তুলে নিয়ে গিয়েছি। ঠিক আছে, কোন সিম্বল? ভেতরে সিম্বল তাদের বের করে দিয়েছি, আমরা বের করে দিয়েছি। ঠিক আছে, না এটা আমরা অনেকবার বলেছি এবং ওরা মেনটেন করেছে। আবার মাঝে মাঝে আবার চলে এসছেন, আমরা বলছি প্রতিবারই। ঠিক আছে, না আমরা প্রতিবারই মানা করছি সেই বিষয়ে, তো ওনাদেরকে বারবার মানাও করা হয়েছে, তো আবার আসছেন, আবার প্রতিবারই আমরা সতর্ক করছি সেই ব্যাপারে। হ্যাঁ, তো এই ব্যাপারে আমাদের মাঝে মাঝে আমাদের হয়তো চক্ষু এড়িয়ে হয়তো কেউ কেউ ঢুকে যাচ্ছে, সেটা আলাদা ব্যাপার। কিন্তু যখনই আমাদের চোখের নজরে পড়ছে আমরা অবশ্যই বলে দিচ্ছি যেটা অ্যালাউ নেই। যেমন পোলিং এজেন্ট একটার বেশি অ্যালাউ নেই। ঠিক আছে, সেটা আমরা মেনটেন করে চলছি। কোনো সিম্বল দিয়ে এখানে ঢুকতে পারবে না সেটা মেনটেন করছি। এবার না, যখনই আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে আমরা সাথে সাথে ওয়ার্নিং করছি আমরা সাথে সাথে। হয়তো আমরা ভোট নিতে ব্যস্ত থাকার জন্য হয়তো চোখের নজরে হয়তো আসছে না ঠিকঠাক, তো সেই জন্য আমরা যখনই পড়ছি এটার ব্যাপারে সাথে সাথে আমরা মানা করছি। আমাদের গোটা ভোট ম্যানেজমেন্ট করাটা তো অবশ্যই আমাদের একটা কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। এবার অনেক সময় দেখা গেল আমরা ভোটের লিস্টে আমরা হয়তো ব্যস্ত থাকার জন্য হয়তো চোখ এড়িয়ে কেউ ঢুকছে বেরোচ্ছে, সেই জিনিসটা হয়তো আমাদের অনেক সময় চোখের এড়িয়ে চলে যাচ্ছে। মেনটেন করেছি সম্পূর্ণ। হয়তো ইদানিং হয়তো 2-1 ঢুকেছে, হয়তো সেটা না ভিড় না থাকলেও হয়তো স্লিপ টিপ লেখার সময় হয়তো একটুখানি আমাদের হয়তো চোখের এড়িয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं पर पुलिस हमले एवं गिरफ्तारी के विरोध में डीवाईएफआई ने सिलीगुड़ी में दिया धरना। डीवाईएफआई डाबग्राम साउथ लोकल कमेटी ने आशिगर आउटपोस्ट के सामने धरना प्रदर्शन किया। डीवाईएफआई के राज्य सचिव मीनाक्षी मुखर्जी की गिरफ्तारी व अन्य एसएफआई व डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं पर पुलिस हमले एवं गिरफ्तारी के विरोध में रविवार को धरना प्रदर्शन किया गया। डीवाईएफआई डाबग्राम साउथ लोकल कमेटी ने रविवार को डीवाईएफआई डाबग्राम साउथ कमेटी की ओर से आशिगर चौकी के सामने धरना दिया। साथ ही साथ आलिया यूनिवर्सिटी के छात्र नेता अनीस खान के हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया। আপনারা জানেন গত 7 দিন যাবত আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেতা আনিস খানকে পুলিশ মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট ছাড়া তার বাড়িতে তাকে গ্রেপ্তারের নাম করে তাকে ছাদ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে খুন করে। আমরা ছাত্র যুবরা গোটা রাজ্য জুড়ে সেই খুনিদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে শাস্তির দাবিতে আন্দোলন করছি। গতকাল আপনারা দেখেছেন এসপি থানা ঘেরাও করতে গিয়ে পুলিশ কিভাবে নৃশংসভাবে আমাদের ছাত্র যুবদের উপর আক্রমণ করেছে, লাঠিচার্জ করেছে, ক্যাদানি গ্যাস ছুঁড়েছে এবং তার সাথে তৃণমূলের লেঠেল বাহিনীরা যুক্ত হয়ে আমাদের উপর বোমা নিক্ষেপ করেছে। আমরা সেই দোষীদের অবিলম্বে চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করে শাস্তির দাবি করছি। তার সাথে সাথে
আনিস খানের খুনিদেরকে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে আমরা ভারতের ছাত্র যুব আন্দোलन বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হব। नक्सलबाड़ी ब्लॉक कांग्रेस पार्टी के द्वारा सम्मेलनी सभा का किया गया आयोजन। राजनीतिक संकट से जूझ रही कांग्रेस पार्टी आगामी त्रिस्तरीय सिलीगुड़ी महकुमा परिषद चुनाव में जीत दर्ज करार करने को बेताब दिख रही है। इसी उद्देश्य के साथ आज ब्लॉक कांग्रेस का नेतृत्व सम्मेलन नक्सलबाड़ी प्रखंड के गोसाईपुर क्षेत्र के नेमारू जोत प्राथमिक विद्यालय में आयोजित किया गया। आज के सम्मेलन में पंचायत चुनाव में पार्टी की रणनीति और उम्मीदवार चयन पर भी चर्चा की गई। आज के इस सम्मेलनी सभा में दार्जिलिंग जिला कांग्रेस के अध्यक्ष शंकर मालाकार, नक्सलबाड़ी प्रखंड कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अमिताभ सरकार, कल्याण सिंह, सुब्रत दत्ता, अविराज सुब्बा आदि मौजूद रहे थे। ক্ষমতায় থাকলেও আমরা মানুষের সাথে থাকি, ক্ষমতায় না থাকলেও আমরা মানুষের সাথে থাকি। আমরা হেরে গেছি একথা ঠিক, কিন্তু আমরা হারিয়ে যাইনি একথাও ঠিক। গত 7 বছর কেন্দ্রে ক্ষমতায় নাই, রাজ্যে ক্ষমতায় নাই, কিন্তু মানুষের জন্য কংগ্রেসই লড়াই করেছে পার্লামেন্টের ভেতরে এবং পার্লামেন্টের বাইরে। জিনিসপত্রের দাম আকাশ ছোঁয়া, প্রতিবাদ করছে কে? কংগ্রেস। জিএসটি, কৃষি আইন প্রতিবাদ করছে কে? কংগ্রেস। সারা দেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি বিরোধিতা করছে কে? কংগ্রেস। সরকারি সম্পত্তি একটার পর একটা বিক্রি করছে বিজেপি সরকার, রাস্তায় নেমে বিরোধিতা করছে কে? কংগ্রেস। কাজেই কংগ্রেস ক্ষমতায় না থাকলেও কংগ্রেস রাস্তায় নেমে মানুষের স্বার্থে লড়াই করে। আমরা বলছি দুয়ারে সরকার, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, যুবশ্রী দিয়ে মানুষকে ঋণের বোঝা করে লাভ কি? আজকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 4,55,000 কোটি টাকা ঋণের বোঝা নিয়েছে। যারা দুয়ারে সরকার দিচ্ছে, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দিচ্ছে, তারা কি পকেট থেকে দিচ্ছে? এই বাংলার মানুষকে বন্ধক রেখে বিশ্ব ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে। आनंदमयी कालीबाड़ी समिति ने रक्तदान शिविर का किया आयोजन। रक्त संकट से निपटने के लिए आनंदमयी कालीबाड़ी समिति ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। साल 2020 में कोरोना संक्रमण व रक्त संकट की कमी से लाखों लोगों की मौत हो गई। हालांकि इस जानलेवा बीमारी से लड़ने के लिए पूरी दुनिया ने हाथ मिलाया। सिलीगुड़ी में रक्त की कमी से निपटने के लिए महाबरस्तान स्थित आनंदमयी कालीबाड़ी समिति ने पहल की है। समिति के सचिव भास्कर विश्वास ने कहा, आनंदमयी कालीबाड़ी साल भर लोगों की सेवा के लिए समर्पित है। उनकी मान्यता है कि मनुष्य की सेवा के माध्यम से भगवान को पाया जा सकता है। আমরা প্রতি বছরের মতো এই বছর 22শে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবী চারণকবি মুকুন্দ দাসের জন্মবার্ষিকীটা বিভিন্ন সোশ্যাল ওয়ার্কের মাধ্যম দিয়ে সম্পন্ন করি ফেব্রুয়ারি মাসটা। তো এবার 22 ফেব্রুয়ারি আমরা ওনার জন্মতিথি উদযাপন করেছি এবং তার সম্মান হিসাবে আজ ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করছি এবং প্রতি বছরই হয়। এটা আমাদের 13তম বর্ষ। আমাদের গত বছর তো 135টা ব্লাড ইউনিট দিয়েছিলাম। আশা করছি আজকে যে সকাল থেকে যে ফ্লো আছে এবার 150-র উপরে পার হয়ে যাবে, এই আশা আমি করছি। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, CCN या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब SK लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद SK लाइव। आपका भरोसेमंद चैनल SK लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ।